नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्कि के लीला में। आपने देखा भगवान कल्कि ने एक 5 साल के लड़का को भगवान ने जिंदा किया और वह जिंदा हो गया और उसका प्रभाव पूरी वहाँ के गांव और अन्यत्र बहुत तेज़ी से फैला। और उसके आगे की घटना में क्या क्या घटनाएं हुई, अब उसके आगे हम जानेंगे क्या क्या परेशानी सहना पड़ा और किस घटनाओं को लेकर चलना पड़ा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल में अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। शुरू करते हैं उसके आगे की आज की एपिसोड। दोस्तों, यह घटना तो हल हुई, परंतु कुछ ही दिन पश्चात श्री बैजनाथ मिश्र जी के यहाँ तत्व ज्ञान दान के लिए तथा अन्य लोग भी ज्ञान हेतु परेशान होने लगे, यानी तत्व ज्ञान हासिल करने की जिज्ञासा व्यग्रता को प्राप्त होने लगे। एक दिन श्री रामकृष्ण मिश्र जी अपने परिवार की परिस्थिति को बताते हुए दबदबा गए कि रात दिन मुझे चिंता जला रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बेचैनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महाराज जी, क्या मुझे इस जिंदगी में शांति नहीं मिलेगी? मैं इतना परेशान हूँ कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही अधीर एवं कातर स्वर में अपने इतने अपंती कष्ट, परेशानी एवं बेचैनी जाहिर की लगा कि उनकी बेचैनी इस जिंदगी में समाप्त होने की नहीं है। परंतु भगवान कल्कि ने समझाया और कहा कि घबराए नहीं, आपकी बेचैनी दूर होगी, परंतु इसके लिए आपको कुछ करना होगा। श्री मिश्र जी ने कहा कि जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगा, तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेचैनी और पारिवारिक कलह रूप कष्ट से मुझे निपटारा कराया जाए। अब मुझे घर द्वार, बेटा बेटी, परिवार की भी चिंता की कोई बात नहीं होगी। आपकी जो आज्ञा होगी हम हर्ष करने को तैयार हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि ने श्री मिश्र जी से कहा कि मिश्र जी, आपकी बेचैनी, परेशानी और कष्ट का एक ही उपाय है कि आप अपने को सर्वतोभावेन भगवत अर्पण बुद्धि से भगवान को वास्तविक रूप में यथार्थ जानकारी, दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए पहचान कर, जब किसी भी प्रकार से संदेह ना रह जाए तब आप इस भगवान के शरीर, मन एवं इसके अपनत्व भाव को भगवान को ही समर्पित कर देवें। तत्पश्चात उसी के आज्ञा एवं निर्देश में रहते हुए अपनी संपूर्ण गतिविधियां या क्रियाकलाप को किया जाए तो दुनिया के चाहे जितनी भी बड़ी बेचैनी या कष्ट या परेशानी होगी, सब ही निसंदेह शांत और शांति आनंद का रूप लेने लगेगी। वह शांति और आनंद ऐसी होगी कि पारिवारिक अथवा सांसारिक किसी भी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं महसूस होगी, लेकिन पत्नी आदि की आवश्यकता की पूरी नहीं होने पर उनकी परेशानी विशेष बढ़ जाएगी। भगवान कल्कि भी आलोचना, निंदा, गाली गलौज से कुछ भी बाकी नहीं लगाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि सर्वप्रथम अपनी पत्नी आदि
से इसके हेतु परामर्श ले लेवें। दोस्तों, जो मिश्र जी थे उनको भगवान कल्कि के सामने अपनी बेचैनी और परेशानी बताने लगे और कहने लगे कि हम इतना परेशान हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ, और महाराज जी आप ही हैं जो मेरे इस कष्ट परेशानी को छुटकारा दिला सकते हैं। तब भगवान कल्कि ने बोला कि ठीक है, भगवान के प्रति सर्वतोभावन होकर समर्पित होकर के उस परम ब्रह्म परमेश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन करना होगा और उसके आदेश निर्देश में आपको रहना होगा, तभी यह आपकी बेचैनी शांति और आनंद में बदलने लगेगी। परंतु आपकी पत्नी से हमको यह उनकी जब पूर्ति नहीं होगी, अपनी पत्नी का जो उनकी है कुछ लेना देना उनकी पूर्ति नहीं होगी, तो वह हमको यानी भगवान कल्कि को गाली आलोचना और यह सब कहने लगेगी। तो इसलिए पहले उनको भगवान कल्कि ने कहा कि अपने पत्नी से परामर्श ले लें, उसके बाद ही आगे का कार्य करें। दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा कि यहाँ पर भगवान कल्कि दर्शन दिखाने की किससे कह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कल्कि अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कल्कि सामान्य रूप में है तो उनके तत्व दृष्टि एवं दिव्य दृष्टि से अपने विराट रूप का दर्शन तो अलग से ही कराएंगे। वह इस रूप का ही नहीं बल्कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर का जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था वही वाला और वैसा ही। तो देखते हैं आगे। कुछ दिन पश्चात बसरावथुआ में कुछ बंधुओं को तत्व ज्ञान पद्धति से अर्थात भगवान की जानकारी यानी भगवान कल्कि का विराट स्वरूप का दर्शन बातचीत करते कराते पहचान कराया गया, जिसमें श्री रामकृष्ण मिश्र जी, श्री युगल किशोर मिश्र जी, श्री बैजनाथ जी मिश्र तथा कुछ अन्य बालक बालिकाओं जो अनेक परिवारों के थे, विशेष श्रद्धालु एवं जिज्ञासु होने पर कराया गया था। सभी लोग एक साथ ही भगवान का दर्शन करते हुए पहचान पाकर अपने को धन्य धन्य एवं कृत्य हो गए। अपने अब जो लोग दर्शन नहीं पाए थे यानी इस तत्व ज्ञान पद्धति में भाग नहीं ले पाए थे, वे तरसने पछताने और अपने को बार बार कोसने लगे। भगवान कल्कि और तत्व ज्ञान की महिमा का चारों तरफ गुणगान होने लगा। श्री रामकृष्ण मिश्र जी पर तत्व ज्ञान का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वे सदा ही भगवान कल्कि और तत्व ज्ञान की गुणगान गाने लगे और ही मस्त होने लगे। परिवार और बेटी बेटा पारिवारिक एवं सांसारिक बेचैनी परेशानी एवं कष्ट चिंता समूल समाप्त हो गई और शांति और आनंद में मग्न रहने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ उनकी पत्नी जी अपना धंधा शुरू कर दिया। भगवान कल्कि को गाली गलौज नीच मलिच्छ आदि बताते हुए कहने लगी कि हमारा पतिदेव को क्या कर दिया, जबकि उसके पतिदेव उन्हीं को डांटते फटकारते थे कि महाराज जी को ऐसा क्यों कहती बोलती और गाली गलौज करती देती रहती है, परंतु वह अपने पतिदेव की एक न सुनती थी। भगवान कल्कि को गाली देती तो क्या हुआ, परंतु श्री बैजनाथ जी पति पत्नी को तो निश्चितः सुबह शाम गाली देने लगी। एक ही लड़का था, श्राप देने आदि लगी कि ये दोनों भगवान कल्कि को बसरा ले आए हैं। इधर भगवान कल्कि चाची जी को समझाने लगे कि चाची जी आप इसके गाली और श्राप से घबराए नहीं। मुन्ना चाची जी का लड़का अकेला है
तो क्या वह मरेगा नहीं, बल्कि श्राप से उसके और ही भाई होंगे। हुआ भी ऐसा ही, 2 भाई मुन्ना के और आ गए हैं। इसी समय मुन्ना 3 भाई हैं। इस समय मुन्ना 3 भाई हैं। हाँ, मुन्ना एक विशेष घटना से गुजरा जो मौत से संबंधित ही थी, जिस पर हपुआ के डॉक्टर का बाबू के दवा का भी प्रभाव नहीं पड़ा था। भगवान कल्कि को उसकी मौत से रक्षा करनी पड़ी थी, जिससे 3 दिन तो भगवान कल्कि को उसी की देख रेख में अपने पास रखना पड़ा था, जबकि मौत का विशेष सदमा था। बाद में वह बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, यहाँ पर मुन्ना जो उनकी भगवान कल्कि जिसको चाची कहते थे और बैजनाथ की पत्नी थी, और बैजनाथ को गाली देने शुरू कर दी और उनके लड़के मर जाएं इस प्रकार से उनके जो श्री राम कृष्ण मिश्र की पत्नी थी यह गाली देती रही, और इससे भगवान कल्कि की चाची जो जिसको चाची बुलाते थे वह परेशान होने लगी। लेकिन भगवान कल्कि ने उन्हें सांत्वना दिया, कहा कि इस श्राप से आपको 1-2 बच्चे और होंगे, आप परेशान ना हो। और मुन्ना का हालत खराब होने लगा, दवा काम करना बंद कर दी। लेकिन भगवान कल्कि ने उसकी रक्षा के लिए 3 दिन तक उसके पास अपने पास उसको रख लिया और अपने पास ही उसको सुलाते बचाते रहे, और वह बच गया। अब आगे श्री रामकृष्ण मिश्र जी लगभग 3-4 माह तक तो तत्व ज्ञान के विशेष प्रभाव में रहे, परंतु भगवान कल्कि द्वारा पारिवारिक लोगों को भय भी साथ ले चलने हेतु दबाव डालकर एवं सामान्य बनाकर ले चलना पड़ा। बंधुओं, एक दिन की बात है कि भगवान कल्कि अपने कुछ अन्य भक्तों सेवकों के साथ श्री युगल किशोर मिश्र जी के मकान में बैठकर भोजन कर रहे थे कि अचानक करुणाणिक रुलाई शुरू हो गई। पता चला कि भूपेंद्र वे कुसुम की माँ को प्रसव हो रहा था। उसी में उन्हें मौत जैसे हो गया। सभी उपस्थित लोग में रुवन पीटन पड़ गया। वहाँ परिवार डॉक्टर साहब के छोटे भाई का था। भूपेंद्र डॉक्टर साहब का भतीजा तथा कुसुम भांजी थी। कुसुम भी तत्व ज्ञान हासिल कर चुकी थी तथा भक्ति भाव में विशेष रहती थी। उसकी माँ भी भगवान कल्कि को मानती थी। चूँकि कुसुम तत्व ज्ञान पा चुकी थी, इसलिए भगवान कल्कि की यथार्थ को वह अच्छी तरह जानती थी। वह आकर वहीं जहाँ भोजन हो रहा था रो पड़ी कि कही कि महाराज जी माँ गुजर गई, हम लोग कैसे रहेंगे। यह कहकर रोने लगी। भगवान कल्कि ने कहा कि एक बात बताओ कि रोने से वह बच जाएगी या कोई उपाय होगा तो बचेगी। वह धीरे धीरे चुप हुई। जहाँ श्री युगल किशोर मिश्र जी भी थे। भगवान कल्कि ने कहा कि तू तो ज्ञानी है, इतना क्यों परेशान हो। यहाँ भगवान कल्कि बैठा रहेगा और तेरी माँ मर जाएगी। पागल, जा यहाँ से जल्दी
चाय बनाओ और ले जाकर पिलाओ। तू अपने भगवान को कह देना कि महाराज जी माँ को चाय पिलावा दे और ठीक कर दे। कुसुम गई और वैसे ही किया। उनकी माँ तुरंत ठीक हो गई और चाय पी तथा बच्चा भी ठीक ही रहा। इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती जिसे देखना पड़ता था। एक रोचक और हास्यास्पद घटना बताऊं कि सभी परिवारों में यह विशेष तमन्ना रही थी कि महाराज जी आज हमारे यहाँ जूठन गिराते। इस प्रकार कई दिन तो कई घरों में भोजन बन जाया करता था और लोग कह दिया करते थे कि हमारे यहाँ का भोजन नुकसान हो जाएगा, तो हमारे यहाँ का भोजन नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार अनेक बार परिवारों की ऐसी बात सुन जानकर भगवान कल्कि ने सोचा कि ऐसा दिन इन लोगों को भोजन करके भी दिखलाया दिया जाए कि भोजन नुकसान कहना लोग छोड़ देंगे। सभी लोग चाहते थे कि महाराज जी हमारे यहाँ ही भोजन करते। भगवान कल्कि ने कहा कि चारों स्थानों पर जो भोजन बना हो लाया जाए। भगवान कल्कि चारों घरों का भोजन करेंगे। हंसी शुरू हो गई। हंसी बीच भगवान कल्कि ने जोर दे दिया कि हंसिए नहीं, सही बात है। सभी लोग हंसी में ही लेते गए और भगवान कल्कि खाते गए। जब सबका भोजन समाप्त हो गया तो भगवान कल्कि ने और मांगा तो सभी लोग हाथ जोड़ लिए और भगवान कल्कि चिवड़ा भुजा कुछ भी मांगा, परंतु हाथ जोड़ लोगों ने निवेदन पूर्वक देने से इनकार किया। तब भगवान कल्कि ने कहा कि अब कोई न कहेगा कि नुकसान हुआ। सभी ने कहा कि नहीं कहेंगे। इस प्रकार यह भोजन करना भी कुछ दिन तक विशेष चर्चा का विषय रहा। बड़े बंधु, भगवत कृपा से कुछ भी संभव है, इसमें संदेह नहीं करना। दोस्तों, आपने देखा इसमें भगवान कल्कि की अद्भुत लीलाएं, जिसमें भगवान कल्कि 3 व्यक्तियों को जिंदा किए और 2 बालकों को जन्म दिलवा दिए और ऊपर से भगवान कल्कि 3-4 घरों का अकेले ही खाना जो सबके लिए बना था वो अकेले ही खा गए और जो घर में था वो मंगाने लगे। लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया कि मेरे घर में अब वैसा कुछ रह ही नहीं गया है कि अब कुछ आपको दिया जाए। तो आपने देखा भगवान कल्कि की यह लीला, जिसमें अद्भुत से अद्भुत घटनाएं छिपी हुई हैं। इससे भी अद्भुत अब आने वाली घटनाएं विशेष रूप धारण करने जा रही हैं, जिसमें भगवान विष्णु, दुर्गा और काली भवानी सबकी साक्षात दर्शन और प्रसन्न सब दिखाई देने चालू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।